स्टूडेंट्स, ये रिलेशन फंक्शन का सेकेंड लेक्चर है। इसमें आप क्वेश्चन सेकेंड है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ओके, तो सोल्यूशन में हम देखेंगे दैट इज सेट यहाँ दिया हुआ रियल नंबर दैट इज सेट आर है। अब नो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम देखेंगे ओके ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। उसके लिए अब आर का एक एलिमेंट ले लिया, लेट 1/2 ले लिया, 1/2 बिलोंग्स टू आर। अब ये देखेंगे कि आर के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो इससे रिफ्लेक्सिव के लिए जो अब हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, इसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट दोनों सेम होना चाहिए। ये जो है ना आर का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये आर के कंडीशन दैट इज़ ए कोमा बी आर का तभी एलिमेंट होगा जब ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। बट यहाँ 1,2 इज़ नॉट लेस दैन दैट इज़ 1/2 का स्क्वायर। ओके, ये क्योंकि ये 1/2 होगा और ये 1/4 है, तो 1/2 1/4 के से लेस देन नहीं है, इसलिए ये आर के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे हेयर आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, सेम वे से फॉर सिमेट्रिक लेंगे। अच्छा, इस केस में देखिएगा रियल नंबर का हर एक के एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी जा कर के रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ये। ओके, अगर आप ये ले लेंगे 2,2 तो इस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, लेकिन वही फ्रैक्शन में लेंगे तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसलिए कहेंगे एक भी अगर एग्जाम्पल ऐसा दे देंगे जो कि उस आर के रिलेशन के कंडीशन को आर के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, अब सिमिलरली फॉर सिमेट्रिक के लिए आप देखेंगे, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम एक ऑर्डर पेयर लेंगे जो कि आर के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो यहाँ कहेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर सिंस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1,2 का स्क्वायर, ये ट्रू है। ओके, अब यहाँ लिखेंगे बट अब इसी के एलिमेंट को जब हम इंटरचेंज कर देंगे 2,1 इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, सिंस दैट इज़ 2 इज़ नॉट लेस देन 1 का स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, देयरफॉर हम ये कहेंगे आर इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, अब नो फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए दैट इज आप इसके लिए दो एलिमेंट लेंगे जो कि ए कोमा बी और बी कोमा सी के फॉर्म में हो और दोनों ऑर्डर पेयर जो है ना आर के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो यहाँ लिखेंगे लेट 8,3 बिलोंग्स टू आर। ओके, एंड ये 8,3 आर का एलिमेंट होगा, चूँकि 8 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एंड 3,2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होगा सिंस 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर, दोनों केस में ये ट्रू है। बट अब इससे जो एलिमेंट बन रहा है वो 8,2 डज नॉट बिलोंग टू आर होगा, सिंस 8 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू आपका 2 के स्क्वायर के इक्वल है। इसलिए ये कंडीशन ट्रांजिटिव के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए हम कहेंगे आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, थर्ड क्वेश्चन है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट दिस एज आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये तीनों टाइप के रिलेशन के लिए हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सोल्यूशन ओके 3 में लेट सेट ए कह दिया 1 2 3 4 5 6 आ गया। ओके, अब यहाँ जो आर को डिफाइन किया है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कोमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 आ गया। अब अगर यहाँ पर हम ए के लिए 1 2 3 4 5 6 ले लें, यानी आर यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ, उसे हमने लिख लिया आपका रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। ओके, रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। ओके, दैट इज़ 1 बिलोंग्स टू ए बट 1,1 ये आर में प्रेजेंट नहीं है। ओके, बट 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर हम ये कहेंगे आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सेम वैसा हम ये करेंगे फॉर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। तो सिमेट्रिक के रिलेशन के लिए कोई एक एलिमेंट ले लिया आर का दैट इज़ 1,2 जो कि आर में प्रेजेंट हो। 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, ये आर में प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि सिमेट्रिक के लिए ए कोमा बी अगर आर में है तो बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए। ओके,
देयरफॉर कहेंगे आर इज, देयरफॉर हम कहेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब ना फोर ट्रांजिटिव के लिए हम देखेंगे, ये ट्रांजिटिव है यानी इसके लिए दो एलिमेंट लेंगे, ए कमा बी और बी कमा सी के फॉर्म में, जो कि आर की कंडीशन को आर में प्रेजेंट हो। तो एक एलिमेंट ले लिया 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर, बट 1,3 डज नॉट बिलोंग टू आर, ये आर में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, शो दैट द रिलेशन आर इज इन, शो दैट द रिलेशन आर इन आर, आर जो यहाँ लिया सेट रियल नंबर लिया, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन बी, इज रिफ्लेक्सिव, लेस देन और इक्वल टू बी है, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब इसका देखते हैं सोल्यूशन 4 में आ जाएगा, दैट इज सेट दिया हो आपका रियल नंबर दिया हो, दैट इज आर। अब रिलेशन जो डिफाइन किया, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी दिया दिया। ओके, नाउ फॉर रिफ्लेक्सिव, फिर रिफ्लेक्सिव के लिए हम अब रियल नंबर में से कोई एक एलिमेंट ले लिया, दैट इज उसको कह दिया x, तो लेट x बिलोंग्स टू r। अब यहाँ देखेंगे x कॉमा x बिलोंग्स टू r होगा या नहीं होगा, तो x कॉमा x के लिए हम कहेंगे x इज कोई भी रियल नंबर वो इक्वल होता है खुद से। ओके, सो x इज लेस देन इक्वल टू x होगा, विच इज़ ट्रू, ये ट्रू है। ओके, चूँकि इक्वलिटी का कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, देयरफॉर कहेंगे r इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब फोर सिमेट्रिक के लिए आप देखेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो हमने एग्जाम्पल ले लिया 1,2 बिलोंग्स टू आर, चूँकि ये आर के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सिंस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, ये ट्रू है इसके लिए। बट 2,1 पर हम अगर चेक करेंगे कि ये आर का एलिमेंट है या नहीं, 2,1 डज नॉट बिलोंग, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर सिंस 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा, 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू ये 1 आ जाएगा, ये अब आर सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, देयरफॉर हम ये कहेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब ना फोर ट्रांजिटिव के लिए हम देखेंगे, लेट ट्रांजिटिव के लिए है तो हम उसके लिए एग्जाम्पल नहीं देंगे, हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो ए इज लेस देन बी हो जाएगा, दैट इज कंडीशन 1 का दिया, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर तो बी इज लेस देन और इक्वल टू सी आ जाएगा इक्वेशन, ये कंडीशन 2 का दिया। फ्रॉम 1 एंड 2 से हम ये कह सकते हैं इफ़ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, तो डेफिनेटली ए इज लेस देन सी आ जाएगा। अब ए इज लेस देन सी है, देयरफॉर हम कहेंगे ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये आर के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, देयरफॉर आप कहेंगे आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन 5th हम देखेंगे, दैट इज चेक वेदर द रिलेशन, चेक वेदर द रिलेशन, ओके, check whether the relation r in r real number defined by r is equal to a comma b such that a is less than or equal to b cube is reflexive, symmetric और transitive। ओके, तो अब इस यहाँ देखेंगे सोल्यूशन 5 में देखेंगे, सेट दिया हो यहाँ रियल नंबर और रिलेशन जो डिफाइन किया और ऑल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। अब हम रिफ्लेक्सिव के लिए हम यहाँ चेक करेंगे। ओके, रिफ्लेक्सिव तो यहाँ कहेंगे लेट 1,2 बिलोंग्स टू आर, को एक रियल नंबर ले लिया 1,2 बिलोंग्स टू आर। अब इससे ऑर्डर पेयर बनेगा सेम एलिमेंट का, फर्स्ट एलिमेंट सेम सेकेंड एलिमेंट दोनों सेम होगा, हम ये कहेंगे डज नॉट बिलोंग टू आर होगा, ये डज नॉट बिलोंग टू आर हो जाएगा, क्योंकि ये 1/2 सिंस 1/2 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/2 का क्यूब आ जाएगा, 1/2 का क्यूब आ जाएगा। ओके, ये नॉट लेस देन, सो ये 1,2 ये आर के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसके बेसिस पर हम कहेंगे कि रिलेशन दैट इज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमिलरली फॉर सिमेट्रिक के लिए आप देखेंगे, दैट इज यहाँ ले लेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर सिंस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, ये ट्रू हो गया, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर होगा सिंस दैट इज सिंस
2 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 क्यूब आ जाएगा। 2 इज़ नॉट लेस देन, सो यहाँ पे सिमेट्री का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसलिए कहेंगे आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब नो फोर ट्रांजिटिव के लिए लेंगे। ओके, ट्रांजिटिव के लिए आप देखेंगे तो एक एग्जांपल ले लिया, 25,3 बिलोंग्स टू आर होगा, सिंस 25 इज लेस देन और इक्वल टू 3 का क्यूब आ गया। एंड 3,2 ले लिया, बिलोंग्स टू आर का दिया, सिंस 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब आ गया। बट 25,2 डज नॉट बिलोंग टू आर होगा, डज नॉट बिलोंग टू आर होगा, सिंस 25 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2 का क्यूब आएगा। ओके, सो यह ट्रांजिटिव के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए कहेंगे आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन के बाद जस्ट सेवन्थ क्वेश्चन है, इसके बाद फिर सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेवन्थ क्वेश्चन में है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय आर इज इक्वल टू set of all order pair x, y such that x and y have same number of pages is an equivalence relation। okay, तो सॉल्यूशन में यहाँ ले लिया ए सेट ए कह दिया, दैट इज सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी इन ए कॉलेज। ओके, अब रिलेशन आर जो डिफाइन किया गया, ऑल ऑर्डर सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर x, y सच दैट x and y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ओके, ये कंडीशन दिया। अब फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करेंगे, x हमने लाइब्रेरी का कोई एक बुक ले लिया, x बिलोंग्स टू ए कह दिया, तो x बिलोंग्स टू r होगा, सिंस x एंड x हैज़ द सेम नंबर ऑफ बुक्स। ओके, सेम बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, देयरफॉर r इज़ रिफ्लेक्सिव हम कह लेंगे। ओके, अब नो फोर ट्रांजिटिव के लिए हम ले लेंगे, दो बुक्स ले लिया, दैट इज उससे ऑर्डर पेयर बना x, y बिलोंग्स टू r, इस दोनों बुक के x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ओके, अगर x एंड y r का एलिमेंट है तो हम ये कहेंगे x और y दोनों बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस हो गए। अब अगर x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, दैट इज इसका कह सकते y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, देयरफॉर कहेंगे y, x बिलोंग्स टू r आ जाएगा, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक रिलेशन आ गया। एंड फोर ट्रांजिटिव के लिए हम ये कह लेंगे, एक ऑर्डर पेयर लिया x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, x, y बिलोंग्स टू r का ये मीनिंग हो गया x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एंड y, z बिलोंग्स टू r है तो y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस आ गया। अच्छा, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, देयरफॉर x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस आ गया। ओके, देयरफॉर हम कहेंगे x, z बिलोंग्स टू r आ गया, दैट इज r इज ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे, हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, उस रिलेशन को हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, अब क्वेश्चन सिक्स्थ में देखेंगे, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट दिस गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1, 2, 2, 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ सोल्यूशन में लिख लेंगे, यहाँ गिवन सेट है 1, 2, 3 दिया हो, आर को जो लिया है दैट इज़ 1, 2, 2, 1, आर के सारे एलिमेंट यहाँ दिए हुए हैं तो और इजी हो जाता है इससे बताना। फोर रिफ्लेक्सिव देखेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए है बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर है, वहाँ आर में ये प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव कह लेंगे। अब फोर सिमेट्रिक के लिए हम ये एक एलिमेंट ले लिया, दैट इज़ 1, 2 बिलोंग्स टू आर, एंड इसके है ना सिमेट्रिक में दैट इज़ 2, 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो हम कहेंगे आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, बट फोर ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे, 1, 2 बिलोंग्स टू आर, दैट इज a, b बिलोंग्स टू आर, एंड b, c दैट इज 2, 1 बिलोंग्स टू आर, बट 1, 1 इससे जो बना a, c दैट इज 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर होगा, ये प्रेजेंट नहीं है आर में, इसलिए हम कहेंगे आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, थैंक यू।